अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है अस्माउल हुस्ना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो दो जहानों का बल्कि तमाम जहानों के रब के मालिक की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे अपने रब की, जो खालिक कायनात है, जो रब है, जो राज़िक है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्माए सिफ़ात का जानना क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए? अस्माउ सिफ़ात है क्या चीज़? अस्माउ सिफ़ात की अहमियत क्या है? आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अस्माउ सिफ़ात का जानना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई मशीन, कोई फ़ोन, कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाला आखिर है कौन, ये किसने प्रोड्यूस कर दिया, इसका मालिक कौन है, ये उसका नाम क्या है, उसकी सिफ़ात क्या है। तो इसी तरह इंसान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको आखिर किसने तख्लीक किया है, उसको तख्लीक करने वाला कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका रब कौन है। तो अस्माउ सिफ़ात इंसान को इस काबिल बना देते हैं कि हकीकी मानों में अल्लाह ताला का तसव्वुर बांध सके। तारीख़ गवाह है कि अल्लाह ताला का तसव्वुर बांधने से लोग हर दौर में अल्लाह ताला के साथ जुड़ने में कामयाब रहे हैं और हकीकी तौर पर अपने रब से जुड़ चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हौसला बंधाती है, हमारा हौसला बंधाएगी कि हम भी अल्लाह ताला के साथ जुड़ने में कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह वो हमें ज़रूर अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाएगा। अस्माउ सिफ़ात एक ऐसा पहलू है कि जिसकी वजह से इंसान के इस सहरा में बहार आ जाती है, और यकीनन इस बात का ताल्लुक़ ऐसा ही तो है। अस्माउ सिफ़ात क्या है? अस्माउ सिफ़ात इस्मा की वाहद है, इस्म। और जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, और सिफ़ात सिफ़त की जमा है। लिहाजा अस्माउ सिफ़ात को अगर मिलाकर पढ़ें तो अस्माउ सिफ़ात से मुराद अल्लाह के नाम और उसकी सिफ़ात है। अल्लाह ताला के नामों की पहचान और उसकी सिफ़ात की पहचान के लिए, इसका ताल्लुक़ पाने के लिए उसका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो सबसे पहला इल्म सिखाया वो अस्मा का ही तो है। हम कुरान पाक में भी तो पढ़ते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले अस्मा का इल्म सिखाया था। हर चीज़ का अस्मा का नाम उनको सिखाए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्माउल हुस्ना के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा। सूरह अराफ 180। और तमाम अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के हैं, सो इनके साथ ही अल्लाह ताला को पुकारा जाए। अल्लाह के अस्मा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक इस्म आज़म ऐसा है कि अगर उसके साथ दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि वो इस्म कौन से हैं, सिर्फ़ इतनी निशानदेही फरमा दी कि कुरान की 3 सूरतों में वो एट अ टाइम जुड़ के आए हैं। तो अगर हम इसमें रिसर्च करें तो हमें मिलता है सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह ताहा में अल हय्युल क़य्यूम, ये ब्रैकेट की हैसियत में दोनों वर्ड्स 3 मुकाम पे एट अ टाइम आए हैं। तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, या हय्यु या क़य्यूम। जब हम अपनी किसी घबराहट में, बेचैनी में, तकलीफ़ के लम्हात में या हय्यु या क़य्यूम पढ़ते हैं तो दिल में एक ऐसा सुकून तारी होता है कि सारी परेशानियाँ, दुख ख़त्म होते और सुकून मिलता नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्माउ सिफ़ात के इल्म से दरअसल ज़मीन पर रहने वालों का अर्श वाले के साथ कनेक्शन बन जाता है, हकीकी ताल्लुक़ जुड़ता है, क़ल्बी और ज़हनी ताल्लुक़। जितना इंसान इसके बारे में इल्म हासिल करता है, जितनी उसकी समझ आती है, उतना ही वो ताल्लुक़ और गहरा होता चला जाता है, और उतनी ही ज़्यादा इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये तब्दीली कितनी खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्माउ सिफ़ात के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला का तसव्वुर मिलता है। जैसे अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है। और अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा हैं। तिरमिज़ी में 1461 में रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और फरमाया गया कि जिसने इसका एहसा किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि एहसा का मतलब क्या है? इससे मुराद शुमार करना नहीं है कि आप एक नाम को शुमार कर लें, गिन लें,
ان کو یاد کر لیں، بلکہ اصل میں اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نام کی قدر پہچان لیں، اس کی حقیقت جان لیں، اس کی قدر ایسے پہچان لیں جیسے کہ قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں یوں امپلیمنٹ کریں، یوں اپنے دل میں رچا بسا لیں کہ جب جہاں جس نام کی ضرورت محسوس ہو اس کی گریہ کی جائے اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور یہ قدر پہچاننا صرف زبانی نہیں ہے بلکہ شعوری طور پر ہے۔ اس کے ناموں کی قدر پہچاننا شعوری طور پر بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ حدیث کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف زبانی یاد کرنے سے معرفت نہیں ملتی، بلکہ جب تک انسان غور و فکر نہیں کرتا، جب تک اس کا یقین پختہ نہیں ہو جاتا، تب تک انسان کو پہچان نہیں ملتی۔ دیکھیں زبانی تو طوطے کو بھی رٹ پایا جا سکتا ہے، طوطا بھی جو ہم کہیں گے، جو ہم یاد کروائیں گے، جو رٹ پائیں گے وہ یاد کر لے گا، اور کافر بھی زبانی یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک سسٹم دے دیا ہے، 5 وقت کی نمازیں، اور پھر نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، رات کو سوتے وقت کے اذکار، پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی کتنے سارے ذرائع ہیں نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ جس بھی کام کا آپ آغاز کریں بسم اللہ پڑھیں، جب کسی کام کا اختتام ہو تو الحمدللہ کہیں، تو رابطہ کہاں ٹوٹے گا؟ الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا۔ اسماء و صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق اتنا قریب ترین نظر آتا ہے، اتنا ممکن ہو جاتا ہے۔ جو تعلق اسماء و صفات کے ذریعے جڑتا ہے وہ زندہ تعلق ہے، یعنی ایسا تعلق نہیں ہے کہ کبھی سانسیں لیں اور کبھی سانسیں توڑ دیں، کبھی زندہ ہو اور کبھی مردہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ زندہ تعلق تو وہی ہوتا ہے نا جو قائم رہے، اور جب لا تعلقی ہوتی ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں زندہ تعلق بنانا ہے، کیونکہ اسماء و صفات ہمارا بہت ہیلپ فل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سیریز میں ہم انشاءاللہ اسماء و صفات کے بارے میں جانیں گے، شارٹلی اس کا مختصر طور پر تعارف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ان کو جاننے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور پھر دوسروں کو سکھانے کی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔